नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने अपने प्लेटफॉर्म आरबी क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बौद्ध धर्म, आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैसे कि आपको बौद्ध धर्म में आपने कोई कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट नहीं किया, तो हमें यही लगा कि उसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं बची है जो हमने बताई ना। अब ऐसे ही हम लेके आ रहे हैं जैन धर्म। चलिए आज जानते हैं जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जैन धर्म। जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे, कौन थे दोस्तों? पहले तीर्थकर। इनकी जो स्थापना, इनके जो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव के द्वारा किया गया था। तीर्थकर का मतलब क्या होता है? तीर्थकर का मतलब है धर्मगुरु। तीर्थकर उसे बोलते हैं जो धर्मगुरु होता है। अतः जैन धर्म के प्रथम धर्मगुरु कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म की दोस्तों अगर बात करें तो सबसे पहले अगर कोई गुरु थे या तीर्थ करते हैं तो वो थे ऋषभदेव। जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जैन शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए, जैन शब्द की जो उत्पत्ति थी वो शब्द कौन सा था? जिन। जिन से हुआ था। इसका मतलब क्या होता है? इंद्रियों में विजय पाना, इंद्रियों पे विजय पाना। अपनी जो 9 इंद्रियां होती हैं उन पे विजय पाने वालों को ही जिन कहते थे। तो जिन का जैन का अर्थ क्या होता है? कि अपने इंद्रियों पर विजय पाना। दोस्तों अगर इंद्रियों पर अपनी विजय पालो तो दुनियादारी से बहुत दूर निकल जाओ, मोह माया सब चीज़ छूट जाती है। ऐसा ही कुछ था। इनके कुल कितने हुए थे? 24 तीर्थकर। इनके जो तीर्थकर थे वो 24 थे। 23 में कौन से थे? पार्श्वनाथ। 23 में जो थे वो थे पार्श्वनाथ, और जो 24 में थे वो थे महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। पहला कौन था? ऋषभदेव। और सबसे अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के धार्मिक स्थल को जिनालय कहा गया। क्या कहा गया? जिनालय। जहाँ पे उनके जैन धर्म के पवित्र स्थल थे, तीर्थ स्थल थे, उन्हें क्या कहा गया? जिनालय। तीर्थकर का मतलब क्या होता है? दुख से परे संसार रूप सागर को पार करने वाला, मतलब दुनियादारी से बहुत ऊंचा, मोह माया सब छोड़ने वाला। जैन धर्म जो अभी मैंने आपको बताया था, 23 में जो तीर्थकर थे वो कौन से? पार्श्वनाथ। कौन से थे? पार्श्वनाथ। इन्हें झारखंड केशममेध शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? झारखंड में केशममेध शिखर पर, केशममेध पर्वत पर इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, जिस कारण शम्मेध शिखर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? पारसनाथ की चोटी। दोस्तों जो पारसनाथ की चोटी झारखंड में है, उसका नाम पहले क्या था? केशममेध शिखर। अब उसे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या नाम रख दिया? पारसनाथ की चोटी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायण धर्म दिया, मतलब 4 चीज़ों का इन्होंने ज्ञान दिया। वो ज्ञान क्या था? देखिए, पहला झूठ ना बोलना। पहला था झूठ ना बोलना। दूसरा था धन संग्रह ना करना, धन को एकत्रित ना करना, संग्रह मत करो। जैसे कि बौद्ध धर्म में आपने देखा था ना, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, धन को संग्रह ना करना। तो जैसी उन्होंने बताई थी, तो हमने बताया ना, कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती आपको मिलेंगी। धन संग्रह ना करना, धन को इकट्ठा ना करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इन्हें वास्तविक संस्थापक मानते हैं। मतलब पहले तीर्थकर की बात करें तो ऋषभदेव थे, 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ थे, और अंतिम की बात करें, 24वें की बात करें तो महावीर स्वामी, जिन्हें हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। दोस्तों जितने भी जैन धर्म में आए थे तीर्थकर या धर्मगुरु बोलें, उनका हर एक
कुछ ना कुछ एक लोगो था। सुना जाता है कि उनके शरीर पे कहीं ना कहीं ऐसा वर्थ मार्क था, मतलब जन्म से एक ऐसा निशान था, कहीं फूल का, कहीं घोड़े का, कहीं शेर का, कहीं हाथी का। तो ऐसी चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं। ठीक है। अब जो इनके पिता थे, महावीर स्वामी के जो पिता थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और ये कहाँ थे? जो ज्ञात्रक कुल के राजा थे। ज्ञात्रक कुल के राजा थे और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता त्रिशिला थी। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशिला। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। त्रिशिला कौन थी? आपने महाजनपद काल में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद जब उनके राजा पड़े थे तो हमने बताया था चेटक की बहन एक त्रिशिला थी। पढ़ा था आपने? ये उन्हीं की वो बहन थी जो महावीर स्वामी की पत्नी बनी। इनके बड़े भाई जो थे उनका नाम था नंदी वर्मन। क्या नाम था? नंदी वर्मन। दोस्तों, महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वर्धमान था, इनका भी दूसरा नाम था वर्धमान। जैसे इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन है, तो महावीर स्वामी जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका नाम चेंज हो गया, लेकिन इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। इनका जो जन्म 640 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। इनकी जो पत्नी का नाम था वो था यशोदा। यशोदा। इनकी एक बेटी और थी, प्रियदर्शनी। इनकी बेटी का एक नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। उनका दूसरा नाम क्या था? अनुज्ञा। अनुज्ञा। दामाद जो थे इनके, उनका नाम था जमाली। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। दोस्तों, 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपना घर छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। मतलब सत्य की खोज के लिए अपना गृह उन्होंने त्याग दिया। 12 साल उन्होंने तपस्या की। 12 साल। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के तट पर। 12 साल इन्होंने तपस्या की, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखते हैं आगे। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद जंभिक ग्राम में, कौन सा गांव था? जंभिक। 1 साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कैवल्य। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति को इन्हें क्या बोला गया? कैवल्य। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलीन कहा गया। क्या कहेगा? कैवलीन। कैवलीन। जीन या निग्रोथ। कैवलीन, जीन या निग्रोथ, इन्हें संज्ञा दी गई। जीन का जो अर्थ होता है, जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जबकि निग्रोथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। दोस्तों, जीन, निग्रोथ, कैवलीन, ये अपनी अपनी संज्ञा थी जो वहाँ के विद्वान या वहाँ के जो लोग थे वो उन्हें संज्ञा देते थे। दोस्तों, जीन का अर्थ क्या होता है? जीन का अर्थ होता है मतलब विजेता, और निग्रोथ का मतलब बंधन से मुक्त। अब इन दोनों में फर्क क्या है? विजेता हम उसे भी कह देते हैं जो युद्ध करके आया हो, जो युद्ध जीत के आता हो, विजेता उसे भी कहते हैं। लेकिन बंधन से मुक्त किसे कहते हैं? जो मोह माया से बिल्कुल परे हो। ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया, जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। दोस्तों, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो भी पावापुरी में ही हुई थी। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगिरी में। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायन धर्म दिया। अब जैसे उन्होंने 4 धर्म दिए थे, इन्होंने 5 एक वाक्य की, मतलब उपदेश में अपने 5 वाक्य रखे। वो 5 वाक्य क्या थे? देखते हैं। पहला, झूठ नहीं बोलना, ये पार्श्वनाथ ने भी बोला था। धन संग्रह नहीं करना, ये भी पार्श्वनाथ ने बोला था। चोरी नहीं करना, ये भी पार्श्वनाथ ने बोला था। हिंसा नहीं करना, ये भी पार्श्वनाथ ने बोला था। इनके जो थे क्या था? ब्रह्मचर्य, मतलब विवाह नहीं करना।
कुछ लोग तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब जैसे बौद्ध धर्म में लोग कहते हैं, बौद्ध धर्म में भी था स्त्री से दूर रहना, उनका भी तो लड़का था, शादी तो उन्होंने भी की थी। तो अब जैन धर्म में आ जाओ तो वो भी कहते हैं विवाह नहीं करना। तो अब समझ में नहीं आ रहा, विवाह से ये दुखी थे जैसे आज भी रहते हैं, या फिर कुछ और था। महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए। त्रिरत्न कौन से होते थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब है आपको एक अच्छी शिक्षा, अच्छी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। सम्यक आचरण, अपने अंदर वो हैबिट जो किसी को दुख ना दे, किसी को परेशानी ना दे। और सम्यक विश्वास, कोई चीज़ करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए पढ़े, तो विश्वास होना चाहिए, हाँ करेंगे, कर गुजरेंगे। तो ऐसा सम्यक विश्वास भी होना चाहिए। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, मतलब ईश्वर के अस्तित्व को इन्होंने माना ही नहीं। मूर्ति पूजा, कर्म कांड का बहुत विरोध किया। मतलब इन्होंने मूर्ति पूजा क्या होती है, कर्म कांड क्या होते हैं, इन्होंने सब छोड़ दिए। इनका एक ही उद्देश्य था, यही जीवन है, आत्मज्ञान इतनी प्राप्ति करो कि पुनर्जन्म हो ही ना। मतलब एक ही जन्म में मोक्ष मिल जाए, इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। अहिंसा पर, लड़ाई झगड़ा किसी से करना, किसी से मुंह चावर करना, मुंह जोरी करना, इस पे काफ़ी बल दिया कि नहीं ऐसा मत करो, ठीक है ना। जिस कारण उन्होंने क्या बोला, कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। मतलब ये लोग ये सोचते थे अगर हम कृषि भी करते हैं तो वहाँ पे भी किसी न किसी की मृत्यु होगी, जीवों की। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, युद्ध और कृषि दोनों पर प्रतिबंध लगा दिए कि ना ही आप कृषि करेंगे जैन धर्म वाले, और ना ही युद्ध कर सकते हैं। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्व एक पुस्तक का नाम है, 14 पूर्व एक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक की अगर बात करें तो कौन सी है? 14 पूर्व। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। और बौद्ध धर्म जो उपदेश दिए थे कौन से भाषा में थे? पाली भाषा में। जो उन्होंने उपदेश दिए थे वो थे पाली भाषा में, लेकिन इन्होंने जो उपदेश दिए वो थे प्राकृतिक भाषा में। 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। जैसे मैंने बताया था, अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिए थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। भद्रबाहु और स्थूल भद्र, भद्रबाहु और स्थूल भद्र इनके 2 अनुयायी थे। इनके 2 अनुयायी थे दोस्तों। स्थूल भद्र और भद्रबाहु जो इनके थे अनुयायी थे, इन्होंने 2 संप्रदाय का निर्माण किया। मतलब इनके संप्रदाय में 2 भागों में बट गए। जैसे कि बुद्ध में 2 संप्रदाय बटे थे, एक हीनयान और एक महायान। अब ऐसे वो यहाँ पे बट गए, एक तो थे श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के, उनकी अध्यक्षता में, या कह सकते हैं कि उनके ही निगरानी में, या वही एक मैन मुखिया थे भद्रबाहु, उन्होंने दिगंबर बनाया, और स्थूल भद्र थे उनने श्वेतांबर बनाया। बात ऐसी हुई कि मगध में साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। कुछ समझते हैं कि अकाल पड़ गया था या संक्रमण फैल गया था। अकाल ऐसा पड़ा कि भद्रबाहु वहीं पर रहे, मतलब भद्रबाहु दक्षिण भारत में, जैसे कि कर्नाटक ऐसी जगह पे चले गए, कर्नाटक की तरफ चले गए। भद्रबाहु में और श्वेतांबर में, दिगंबर में फ़र्क क्या होता है कि जो श्वेतांबर होते हैं वो वस्त्र लपेट कर रहते हैं अपने शरीर पे, और जो दिगंबर होते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं। मतलब उनके पास कोई कपड़ा मिलेगा ही नहीं, उन्हें कपड़े बिल्कुल मना है पहनना। चलिए देखते हैं। भद्रबाहु और स्थूल भद्र इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा।
जैसा मैंने बोला दोस्तों, उस समय मौर्य का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का, और 12 साल कुछ ऐसी विपदा आई, ऐसा अकाल पड़ा, खाने पीने के लिए बहुत सूखा पड़ा, जिस कारण क्या किया, भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ कहाँ पे चले गए, भारत में, सॉरी, दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए, कर्नाटक। अब इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था, इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आया था, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, क्या नाम है दोस्तों, श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। कौन सी विधि से दोस्तों, याद रखें, संलेखना जो है ना, एक संलेखना विधि है। संलेखना विधि, संलेखना विधि किसे कहते हैं कि बिना खाए बिना पिए बस अपने ध्यान में मग्न रहते हुए प्राण त्याग देना। संलेखना विधि में ना ही तो वो खाते हैं, ना ही कुछ पीते हैं, ना ही किसी से बात, अपने बस अपने धुन में मस्त रहते हैं और प्राण त्याग देते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं, संलेखना विधि। ठीक है दोस्तों। इस भीषण काल में स्थूल भद्र, स्थूल बाहु है, स्थूल भद्र भी है, स्थूल बाहु तथा उसके अनुयायी मगध में ही रुके रहे। दोस्तों अकाल जब पड़ा तो भद्रबाहु तो दक्षिण भारत में चले गए, कर्नाटक की तरफ, लेकिन जो स्थूल भद्र थे वो कहीं नहीं गए, वो वहीं पे रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध जब वापस आए तो दोनों में विवाद हो गया, मतलब कि दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग कैसे रहते थे, बिना कपड़ों के, निर्वस्त्र। भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो कैसे रहते, बिना कपड़ों के, जिन्हें किसकी उपाधि, मतलब जैसे किस नाम से जाना गया, किस संप्रदाय के नाम से जाना गया, दिगंबर, दिगंबर नाम से जाना गया। जैसा भी मैंने बताया था, एक दिगंबर थे, एक श्वेतांबर थे। दिगंबर के जो अनुयायी थे वो भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो स्थूल भद्र थे। ठीक है। जबकि स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले लोग सफेद कपड़े पहनते थे, कैसे, श्वेत वस्त्र, जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। दोस्तों बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां बैठी थी, यहाँ पे 2 संगीतियां हुई। कब हुई, जो पहली जैन संगीति थी वो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। और कब, 300 ईसा पूर्व। और जिसकी अध्यक्षता जो जिसने की थी वो कौन थे, स्थूल भद्र या स्थूल बाहु। कौन थे, स्थूल भद्र या स्थूल बाहु। उसी में भद्रबाहु ने 12 उपांग, सॉरी 12 अंग, एक पुस्तक है 12 अंग। इसी संगीति में जैन धर्म के जो दूसरे संप्रदाय थे, मतलब दिगंबर के जो अनुयायी थे भद्रबाहु, उन्होंने 12 अंग एक पुस्तक की रचना की। जो दूसरी जैन संगीति थी यह 6ठी शताब्दी, कब, 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी, कहाँ पे, हाँ गुजरात के वल्लभी में हुई। और जो इसकी अध्यक्षता हुई थी वो किसने की थी, देवाधि श्रमण। किसने की थी, देवाधि श्रमण ने। उसी संगीति में 12 उपांग, पहले तो अंग थे 12, अब 12 उपांग की भी रचना दूसरी संगीति में हुई। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि 12 अंग की रचना कब हुई थी या 12 उपांग की रचना कब हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि 12 अंग की रचना पहली जैन संगीत में जो कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में। और 12 उपांग की अगर बात की जाए तो वो कब हुई थी, द्वितीय जैन संगीति में। कब हुई थी वो दोस्तों, 6ठी ईसा पूर्व में। ठीक है ना, मतलब 6वीं शताब्दी या ईसा पूर्व, कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, जैन धर्म में
चलिए अब कुछ आपने इतना पढ़ा है, कोई लंबी क्लास नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म कहने के लिए देखो, अगर पढ़ने की अगर बात की जाए तो ढेर सारी चीज़ें हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन हमें पढ़ना उतना ही जितना से हमारा काम चल जाए। अब महावीर स्वामी के जो माता थी उनका क्या नाम था? क्या नाम था? त्रिशिला। दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पे महावीर स्वामी के पिताजी का वह नाम था। ठीक है। अब जो भी आपको डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कल हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है। जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ।